फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम कंपटीशन नॉलेज बॉय में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की क्लास। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को मालूम है। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन्हीं में से ही सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं एग्जामों के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, चाहे आप यूपी पुलिस ले लो, चाहे आप हरियाणा पुलिस ले लो, कोई सा भी एग्ज़ाम ले लो, सभी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ज़्यादातर। तो उस तरह से हमने एक प्लान बनाया है। तो हम बहुत अच्छे क्वेश्चन लाए, हिंदी आपकी और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं हम यहाँ पर इस क्लास के अंदर पूरे करने वाले हैं। ठीक है, हिंदी से शुरुआत करते हैं। चलिए, मिक्स है, फिर थोड़ा हिंदी, फिर इंग्लिश, फिर रीजनिंग, इस तरह से आता रहेगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, निम्न शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो पर्यायवाची बताना है, तो रात्रि का पर्यायवाची क्या होगा? तो रात्रि का पर्यायवाची होगा निशा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न ये रहा आपके सामने, इसका शब्द बताना है। निम्न शब्द का विपरीत विलोम अर्थ बताइए। विपरीत मतलब उल्टा अर्थ बताइए। क्रोध का उल्टा अर्थ क्या होगा? क्रोध का उल्टा अर्थ होगा शांत। ठीक है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा आपका, शांत हो जाएगा, क्रोध का शांत। चलिए, निम्न मुहावरे का अर्थ पहचानना है। आपको मुहावरे का अर्थ बताना है। टे बोलना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मर जाना। तो ए राइट आंसर हो जाएगा, टे बोलना मतलब मर जाना। ठीक है, चलिए अगले शब्द पर चलते हैं। रेखांकित शब्द का एक वचन बनाए। तो चिड़िया, चिड़िया का एक वचन क्या होगा? चिड़िया। ठीक है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। रेखांकित शब्द का बहुवचन बनाए। तो लड़का का बहुवचन होगा लड़के। लड़का आपका एक वचन है, लड़के बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है। चलिए फ्रेंड्स, अब रीजनिंग चल करते हैं। ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ चुका है। आपको इनमें से बतानी है, इंग्लिश में है और ये हिंदी में। ठीक है, जनवरी लिख रखी है मैंने इसलिए। इसमें से असंगत का ज्ञात करनी है आपको, इसमें अलग बताना है। जनवरी, अप्रैल और अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। जनवरी, अप्रैल, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। ठीक है, तो इनमें से कौन सा शब्द कौन सा हमारी जो अलग है? तो आप सभी को पता है 31 की जनवरी होती है, अगस्त भी 31वां होता है, अक्टूबर भी 31वां होता है और दिसंबर भी 31वां होता है। तो अप्रैल आपका क्या हो जाएगा? अप्रैल आपका 30वां होता है। ठीक है, 30 दिन होते हैं अप्रैल के अंदर, और बाकी के अंदर 31 दिन होते हैं। ये 30वां महीना होता है और तो बाकी 31वें महीने होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इस बात को ध्यान रखना है। मुझे विश्वास है आपको समझ आया होगा। चलिए ये रहा आपके सामने। पिक द ऑड वन आउट, मतलब असंगत ज्ञात करें। जैसे कि स्वेटर, ग्लव्स, स्कार्फ, शॉर्ट्स, इन सब में अलग क्या होगा? जैसे हिंदी में देख लीजिए, ऊनी, ऊनी बनियाइन, दस्ताने, ग्लूबंद और निक्कर। तो इनमें सबसे अलग क्या होगा? तो इसमें सबसे अलग हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? शॉर्ट्स। ठीक है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा आपका, निक्कर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये काफ़ी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ए जी को आई ओ लिखते हैं, ए जी को आई ओ लिखते हैं, तो ई के को क्या लिखेंगे हम आगे? ये क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा ये बताना है आपको। ठीक है, ये एक ही सवाल है भाई, हिंदी में ये इंग्लिश में है। फाइंड द मिसिंग टर्म्स और लुप्त पद ज्ञात करें। तो ठीक है, ये यहाँ पर हिंदी में है। तो बताइए यहाँ पर कैसे होगा? चलिए सबसे पहले तो आपको क्या है, इसका नंबर याद होना जरूरी है। तो एक एक पर आता है, ए एक पर आता है हम। ठीक है, इसको देख लेते हैं। एक एक पर आता है, एक पर। जी के एक पर आता है, 7 पर आता है। अब देख ले, आई के एक पर आता है 9 पर, और ओ के एक पर आता है 15 पर। कितने बढ़ रहे हैं भाई? पहले देखो सीरीज क्या कर रही है, सीरीज बढ़ रही है। तो कितना 8 प्लस हो रहे हैं यहाँ पर। इसमें देख लो कितने प्लस हो रहे हैं, 8 प्लस हो रहे हैं। आई समझ में? 8 प्लस हो रहे हैं। अब ई और के में हम 8 प्लस कर देंगे। ई के एक पर आता है 5 पर, और के एक पर नंबर है 11 नंबर है के का। तो इसमें 8 जोड़ेंगे तो 8 5 13 और 11 और 5 16। अब आप देख लो 13 पे क्या आता है? 13 पे आता है आपका एम, और 16 पे आता है आपका क्या आता है? सॉरी, 6 नहीं जोड़ना है हम इसमें, गलती हो गई। 8 8 5 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 13, और 11 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 19।
ठीक है। तो यहाँ पर ये तुम्हें 8 जोड़ेंगे तो ये 13 हो गया, और 11 में 8 जोड़ेंगे 19 हो गया। तो एम का नंबर होता है 13 और 19 का नंबर होता है एस। ठीक है, एस का नंबर क्या होता है 19 होता है। तो एम एस इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। मुझे विश्वास है आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन भी। ठीक है, सबसे पहले इनका नंबर याद रख करना आपको, एम एस बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए यहाँ पर मिसिंग नंबर बताना, व्हाट ए नंबर शुड कम नेक्स्ट, लुक एट दिस सीरीज 8, 17, 33 और 67 इस खास स्थान पर क्या आएगा। तो ये बताना है आपको। ठीक है, ये हिंदी में भाई देख लेना आपको। अंकमाला को देखिए 8, 17, 33, 67 आगे कौन सा अंक आना चाहिए, तो ये बताना है आपको। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब देख लीजिए यहाँ पर 8 से 17 कैसे बना है, 17 से 33 कैसे बना है, और 33 से 67 किस तरह से बना है। तो अब यहाँ से आगे कैसे बनेगा, तो देख लीजिए हम यहाँ पर कराते हैं आपके लिए। 8 गुणे में 2 कर दो, 8 दूनी 16 प्लस में 1 कितना होगा, प्लस में 1 कितना हो जाएगा 17, आ गए 17। अब उसी तरह सर 17 गुणा में 2, 17 दूने और प्लस 1 कर देंगे हम। यहाँ पर क्या कर देंगे 17 दूने 34 प्लस में 1 कितना हो गया, माइनस करेंगे यहाँ पर हम, माइनस 1 कितना हो गया 33। अब माइनस क्या, अब हम यहाँ से आगे क्या करेंगे प्लस करेंगे। अब देख लो 33 गुणा में 2 तो ये हो गया आपका 66, पहले प्लस क्या था अब प्लस 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 67। ठीक है, अब उसी तरह 67 गुणा में अब क्या करेंगे हम 2, प्लस क्या था माइनस होगा यहाँ पर 67 गुणा में 2, 2 7 14, 14 का 4, 9 की 12, 12 ठीक है 12 और 1 13, 134 माइनस 1 कर देंगे कितना जाएगा 133। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। मुझे विश्वास है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, पहले क्या क्या है यहाँ पर 8 की जैसे मतलब उसी संख्या का 8 का गुणा कर दिया, 8 का गुणा 2 कर दिया प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, 17 का गुणा 2 प्लस 1 माइनस 1 कर दिया। ठीक है, फिर उस तरह से फिर 33 का गुणा 2 फिर प्लस 1 कर देंगे, प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 इस तरह से चल रहा है सीरीज। ठीक है, गुणा कर उसकी, तो मैंने बता दिया आपको 133 राइट आंसर हो जाएगा इसका। इसमें आपको देखना है, ये तो भाई कोई नहीं इसको क्वेश्चन देख लेते, लुप्त पद ज्ञात करना आपको। सर्कल होता है, ठीक है, क्या होता है वृत्त या परिधि या वर्ग। तो वृत्त का संबंध परिधि से है तो वर्ग का संबंध होगा परिमाप से। ठीक है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। यहाँ पर बताना है आपको, ये लीजिए आप क्वेश्चन, थोड़ा सा जूमिंग से अच्छा था, यस सॉरी। इसका बताना है आपको, एक भिन्न कूट प्रणाली में यदि QNATRS को ROBUST के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो ZXCMP को कैसे कूटबद्ध करेंगे, कैसे लिखेंगे। तो इन ए डिफरेंट कोडिंग सिस्टम इफ QNATRS इज कोडेड एज ROBUST देन हाउ विल यू कोड ZXCMP। तो ठीक है, आपको बताना QNATRS को ROBUST लिखते हैं, उसी प्रकार से हम ZXCMP से क्या लिखेंगे। तो अब चलिए यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं, किस तरह से लिखा। आप यहाँ पर इसका नंबर लिख लो, Q के 1 पर आता है आपका, Q आता है आपका 17 पर, और N आता है 14 पर, A आता है आपका 1 पर, और T आता है 20 पर, और R आता है 18 पर, और S आता है 19 पर। अब यहाँ पर क्या क्या है वो देखना है आपको, कुछ नहीं किया, बिल्कुल कॉन्सेप्ट पकड़ो बस। यहाँ पर आर को देख लो, आर कितना पर आता है 18 पर, यार 15 पर ओ आता है, बी 2 पर आता है, और 21 पे यू आता है, और एस आता है 19 पर, और टी आता है 20 पर। क्या हुआ 17 रेक 18 प्लस 1, 14 रेक 15 प्लस 1, 1 और फिर 1 प्लस यह हो गए 2, 20 और 21 मतलब 1 प्लस 18 में 1 कर दिया तो 19, 19 में 1 कर दिया तो प्लस 1। ठीक है, तो इस तरह से प्लस 1 हो रहा है, तो आप प्लस 1 कर दो। जेड में 26 पर, 26 के बाद क्या था ए,
फिर दोबारा से, ठीक है। तो जेड के बाद प्लस 1 करेंगे तो 27 से अब क्या होता है ए, ठीक है, मतलब 1 पे होता है ए, प्लस 1 कर दो जेड में तो ए हो जाएगा। तो ये तो कट गया बिल्कुल, ये भी कट गया, तो ए भी बचा है। अब देखते हैं एक्स में, अब यहाँ पर देख लेते हैं। तो एक्स के में क्या करेंगे, एक्स के बाद क्या आता है वाई, ठीक है, प्लस 1 कर दिया। सी में 1 कर देंगे तो डी आ जाएगा, एन एम में 1 कर देंगे तो एन आ जाएगा, और पी में 1 कर देंगे तो ओ क्या जाएगा क्यू। पी के बाद क्या आता है क्यू, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर। यहाँ देख लीजिए आप क्या करना है, यहाँ से देखिए जिस तरह से इसको बनाया गया है, तो इससे किस तरह से मिसिंग नंबर बनेगा। यहाँ पर क्वेश्चन आगे फाइंड द मिसिंग फिगर है, जो आपका लुप्त आकृति ज्ञात करनी है यहाँ पर। तो बताइए, देखिए यहाँ से क्या हुआ, ये इस तरह था, इस तरह, और ये इस तरह कर दिया। उसके बाद क्या किया, इसी गोल धारे को एक तो ऐसे बना लिया, फिर इसी गोल धारे को यहाँ पर छोटा कर दिया। अब जो यह है इसमें पार नहीं करनी, इसमें बाहर कर दिया इन्होंने, इस तरह से कर दिया, ठीक है। अब इसी तरह से अब देखना इसमें से क्या करना है आपको, इसमें ने इन्होंने कर दिया यस, इस तरह से कर दिया, जैसे भी कर दिया। चलो यहाँ से इसको ले लेते हैं, ऐसे कर दिया। उसके बाद ऐसे जिस तरह से उन्होंने लिया था एक छोटा, ऐसे ही बड़ा है, ऐसे ही छोटा तरह ले लिया। अब क्या करना है, इसकी यहाँ पर कोणों पर जा रही है, और यहाँ पर इसमें जैसे इस तरह से इसमें पार नहीं की, ऐसे ही आप इनमें भी पार नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये तो बिल्कुल पार है, ये भी कट गया, ये तो बिल्कुल ही कट गया आपका, चौगड़ घालो पार है। तो बचा ये ए और डी बचा, ठीक है। तो ए और डी कैसे करेंगे, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन्होंने पार नहीं किया, तो यहाँ पर कोने से इस तरह से हो जाएगा आपका, इस तरह से, इस तरह से कोने पर, ये साइड में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। अब ये साइंस के क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है। जब प्रकाश एक भिन्न माध्यम में प्रवेश करते समय जो मुड़ता है, तो यह कहलाता है, क्या कहलाता है, तो अपवर्तन कहलाता है। तो बी हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, बी अपवर्तन कहलाता है। प्राकृतिक विघट नाभिक तत्वों का परमाणु क्रमांक होता है, तो 82 से अधिक होता है, क्या होता है, 82 से अधिक होता है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ पर देख लीजिए, ए मैग्नीफाइंग ग्लास इज ए खालिस्तान टाइप ऑफ लेंस। एक आवर्धक लेंस एक प्रकार का लेंस होता है, तो क्या है, तो वह उत्तल लेंस होता है, तो इसका कॉन्वेक्स हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश में कॉन्वेक्स कहेंगे और हिंदी में उत्तल लेंस कहेंगे। तो इस बात को ध्यान रखना है, एक आवर्धक लेंस एक प्रकार का उत्तल लेंस है भाई, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पर नेम द कंपाउंड Na2S2O3। तो यौगिक, अब यहाँ पर देख लीजिए, यौगिक का नाम बताइए, तो क्या होगा। तो फ्रेंड्स देख लीजिए यहाँ पर, यौगिक का नाम बताइए, तो Na2S2O3, तो सोडियम थियोसल्फेट हो जाएगा आपका, तो ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। आधुनिक आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों को तत्वों के किस समूह में रखा जाता है, तो किस समूह में रखा जाता है, तो ये बताना है। तो 18वें तत्वों में रखा जाता है, ठीक है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर। मानव आहार नाल की लंबाई लगभग कितने मीटर होती है, तो 9 मीटर होती है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा आपका 9 मीटर। अगला प्रश्न। पौधों और अन्य पशुओं दोनों का भक्षण करने वाले पशु कहलाते हैं, तो सर्वभक्षी कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, सर्वभक्षी। तो ए राइट आंसर हो जाएगा, सर्वभक्षी कहलाते हैं। चलिए गुणसूत्र का एक भाग है, तो गुणसूत्र किसका भाग है, गुणसूत्र डीएनए का भाग है भाई, तो इसमें हो जाएगा डीएनए, ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। 3100%, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
गांधी जी ने दांडी से नमक सत्याग्रह शुरू किया था। दांडी कहाँ पर है? गुजरात में है भाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो आगे की क्लास लेने के लिए तो हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। सारे इंडिया जी के सब क्वेश्चन आपको कराएंगे, बिल्कुल आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, जब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद।